आ गया, ऑटो वाला आ गया, रंग जमाने आ गया, धूम मचाने आ गया, आ गया, ऑटो वाला हाँ आ गया। जी हाँ, प्रचलित हुआ यह गाना इस कदर लोगों की जहन में चढ़ गया था कि आज तक लोग उस गाने को भूल नहीं पाए। आज उसी गाने की तर्ज पर मैहर से निर्दलीय प्रत्याशी भगत सिंह लोधी वार्ड क्रमांक 3 उदयपुर से एक विशाल जनसमूह को लेकर जनसंपर्क पर निकले थे। वो पुरानी बस्ती किला चौक होते हुए रंगलाल चौक, पूर्व दरवाज़ा घंटाघर होते हुए कटरा बाजार रैन बसेरा तक पहुँचे और एक विशाल जनसमूह के रूप में जिस चौक चौराहे से भगत सिंह निकले, उस चौक चौराहे पर लोगों ने जब भगत सिंह की रैली देखी तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली और कहा कि ये रैली नहीं रैला है। और इस तरह से भगत सिंह लोधी की जो रैली थी वो रैली सफल तरीके से संपन्न हुई। वहीं भगत सिंह लोधी ने जनता जनार्दन से अपील की और कुछ इस तरह से अपना चुनाव प्रचार किया कि लोगों के सामने अपना शीश झुकाया और लोगों से कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आपके घर का हूं, आपके समाज का हूं और आपके बीच रहने वाला हूं। इस तरह से भगत सिंह लोधी चुनाव प्रचार पर निकले थे एक विशाल जनसमूह को लेकर। उन्होंने लोगों से अपील की कि चुनाव चिन्ह ऑटो पर मोहर लगाकर भगत सिंह लोधी को विजयी बनाएं। इस तरह से जब वो रैली के समापन में थे तो रैली में लगभग 3 से 5 हज़ार के बीच की जनसंपर्क अभियान किया था। ये 3 से 5 हज़ार का जो जनसमूह था वो जनसमूह ये दिखा रहा था कि भगत सिंह लोधी के पास में अपार जनसमर्थन है। कहीं न कहीं भगत सिंह लोधी अपने इस अपार जन समर्थन के साथ मैहर विधानसभा में अपनी एक नई पहचान बनाने निकला हुआ है। अपने चुनाव में जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कितना जन समर्थन मिला? मुझे जनता का समर्थन बहुत मिला, बहुत प्यार मिला। क्या क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव? स्थानीय मुद्दे यही रहेंगे कि सबसे बड़ा विकास यहाँ पे अगर गांव से किया जाए तो 3 फैक्ट्री और मंदिर हैं और मंदिर है, पर फैक्ट्रियों का सबसे बड़ा फैक्ट्री से भी बड़ी हमारे माता रानी की यहाँ मंदिर है। सबसे बड़ा विकास अगर मंदिर में विकास हो जाए तो मंदिर के विकास में समझ लो पूरा मैहर ही चल रहा है। सीधे सीधे 2000 तो ऑटो वाले हो गए और अपने कम से कम वहाँ 5000 दुकानदार हो गए। साल 2 साल में नेतागिरी यहाँ पे ऐसी है कि जब चुनाव आता है तो देवी जी में मतलब देवी जी तो सबसे पहले मोहरा बनाए हैं कि जाके देवी जी में बिल्डोजर चला दो। जब बिल्डोजर चला दोगे तो पब्लिक हमारे पास अपने आप आएगी। मैं भी 4 बार वहाँ पे दुकान किया हूँ। तो गरीब आदमी इतना परेशान हो चुका है और कहते हैं जिला और बिंद। मैं कहता हूँ जिला बिंद, मैं कहता हूँ मुझे आप जाके बम्बई में बैठा दो, बोलोगे भगत सिंह बम्बई तुम्हारा हो गया। तो जब रोजी न मिलेगी तो बम्बई क्या मतलब? सबसे बड़ा रोजी पब्लिक को चाहिए, रोजी ना। तो बिंद्र क्षेत्र में कुछ पब्लिक रोजी बोल रही है कि सबसे बढ़िया रोजी। तो रोजी रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजी रोजगार की यही है कि जो मेरे नई युवा है, मैं कोई पार्टी से हूँ नहीं, क्योंकि मुझे जनता की सेवा करना है। बड़े बड़े आदमी क्या करते हैं कि टिकट खरीद के लेते आते हैं। 5 करोड़ की जब टिकट खरीद के लेते आए तो किसी जनता की हिम्मत है कि उनसे बोल दे कि भैया हमारा काम कर दो। जितने प्रत्याशी हैं बड़े बड़े नेता सब कम से कम 1-1 लाख के कुत्ता पाले हैं। पहले जाओ तो उनसे कुत्ता से मिलो, फिर नेता से मिलो। तो जैसे मैहर शहर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ जी, तो उस विकास के लिए आप क्या करेंगे? विकास के लिए कहते हैं सबसे बड़ा होता है विश्वास। मेरा एक छोटा सा बात है सुनना। 3 मतलब एक कहावत है, 3 दोस्त थे। एक का नाम था विश्वास और एक का नाम था दौलत और एक का नाम था विद्या। दोनों बहुत प्यारे दोस्त थे, बहुत प्यारे मित्र थे। जो भी करे तीनों तो उनका काम सिद्ध हो। एक दिन एक मोड़ आया, तीनों बोले कि चलो अब इस मोड़ से अपन बिछड़ते हैं।
तो विद्या तुरंत बोला कि भाई मैं भी चल रहा हूँ। तो बोले तुम कहाँ मिलोगे? तो विद्या बोली कि मंदिर, मस्जिद और मंदिर, मेरा ठिकाना 3 जगह रहेगा। और दौलत से पूछे कि दौलत भाई तुम कहाँ मिलोगे? दौलत भाई बोला कि मैं बड़े बड़े गेट रहेंगे, बड़े बड़े गेट रहेंगे, बड़ा बड़ा घर रहेगा, मैं उसके अंदर रहूंगा। और विश्वास से बोले कि विश्वास तुम कहाँ मिलोगे? तो विश्वास बोला कि देखो भाई आप लोग अपना अपना बता दिए, बाकी मैं बता रहा हूँ कि एक बार अगर विश्वास चला गया तो दोबारा मैं आऊंगा नहीं। विश्वास के साथ आप जीत का भरोसा रखते हैं? मैं अपने लिए जीत का भरोसा नहीं करता। एक भाई मैं कैसे कहता हूँ, अगर मुझे जीत का अगर विश्वास होता तो जनता जानती है अगर बड़े बड़े नेता 5 करोड़ की टिकट खरीद सकते हैं तो मेरी भी हिम्मत है कि 5 करोड़ की टिकट मैं भी खरीद सकता था। लेकिन मैंने बचपन से अपने बाप की राजनीति देखा है, अपने इन आंखों में अपने बाप को मैंने कभी नहीं देखा किसी पार्टी का झंडा लेके। और पूछिए तो विकास कैसे कर पाएंगे आप? विकास में इतना प्यारा करूंगा कि जो सरकार ऊपर से दे रही है उसको छीनने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। ऊपर से सरकार जो देगी वो मैं अपने बहनों भाइयों को पूरा भरपूर जो मेरी ताकत होगी पूरी ताकत लगा दूंगा। और जो मेरे नए युवा लड़का है सबको नौकरी दूंगा। मैं कहता हूँ सरकार 1000 रुपए देती है। कितना देती है? 1000। अगर मैं मैहर अपना कहते हैं जिला बन गया, जिला बनने में कितनी बिल्डिंग कितना क्या क्या होगा। मैं कहता हूँ मेरे नए दोस्त यार हैं, मैं कहता हूँ नहीं पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे हैं तो उनको भी नौकरी, जो नहीं पढ़ा लिखा तो मेरा भाई कम से कम चपरासी ताला तो खोल सकता है। चपरासी भी कीमत 20-25 हजार है। क्यों कि मैं टिकट लेके तो लड़ा नहीं हूँ, मैं अपने बाप से राजनीति सीखा हूँ। मेरा बाप बोला है कि बेटा सबसे बड़ी जनता होती है, पर बड़े बड़े आदमी क्या कहते हैं कि जनता बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ा सिंबल बड़ा होता है टिकट। जैसे हर नेता अपने सिंबल में टिकट लगाया है कि मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, उसी तरह मैं कहता हूं कि मेरे भी सिंबल में लगा है कि मैं कोदू सिंह का औलाद हूं। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।